बल्लेबाजों की बात हो गई, बॉलर्स की बात हो गई, लेकिन अब इन दोनों को जोड़ देते हैं और आ जाते हैं क्रिकेट के सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट पे जो चर्चित रहेंगे इस पूरे विश्व कप में। बोले तो ऑलराउंडर्स, बोले तो इंडिया में हर कोई, एवरीबॉडी। यहाँ किसी से पूछो बेटा आप क्या करते हो, बैटिंग करते हो बॉलिंग करते हो, अंकल मैं तो दोनों करता हूँ। वो समझ सकते हैं क्योंकि गली क्रिकेट में अगर सिर्फ एक ही करते हो तो या टीम में जगह नहीं मिलेगी या वो करने के लिए बहुत देर वेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट। ऑलराउंडर्स जो सब जानते हैं, 1999 में जो लांस क्लूजनर ने किया था या फिर पिछले वर्ल्ड कप में जो शाकिब अल हसन ने किया हो, ये कभी कोई भूलता नहीं है। तो इसीलिए ऑलराउंडर्स वो जो सिर्फ एक ऑलराउंड ऑप्शन नहीं है कि हाँ ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, हाँ ये बैटिंग भी कर सकते हैं, वो नहीं, वो पुख्ता ऑलराउंडर्स जिन पे आप विश्वास जताते हैं कि आपको शायद पूरा कोटा देंगे ओवर्स का और ये बल्लेबाजी में भी आपको रन बना के देंगे। तो उन 10 नामों पे यहां करने वाले हैं फोकस। मेरे ऑलराउंडर्स तैयार हो जाओ क्योंकि बम्पर रोल हो रहा है। नंबर 10 पे ऑरेंज रंग के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि मेरे को अपनी एक टीम होती है जिसको मैं सपोर्ट करता हूं दिल से, मतलब आई जस्ट वांट देम टू डू वेल, क्योंकि उनकी कहानी इतनी अच्छी होती है और वो कहानी है नेदरलैंड्स की टीम की। तो मेरे अंडरडॉग्स, मेरे फेवरेट्स मैच जीतेंगे, उतने नहीं, शायद क्वालिफाई नहीं कर पाए, हम सब जानते हैं, लेकिन मजा आएगा उनको देखने में। और नंबर 10 पे जिस ऑलराउंडर से हम शुरुआत कर रहे हैं वो है नेदरलैंड्स के ही बास द लीडर। जुलाई में जो क्वालिफायर्स हुए थे उसमें इनका बहुत अहम किरदार था जिसके चलते नेदरलैंड्स यहां पहुंची है। जो मस्ट विन गेम था, विनर टेक्स ऑल गेम था, उसमें इन्होंने पहले तो ली 5 विकेट और फिर आए बल्ले के साथ जड़ दी एक ताबड़तोड़ सेंचुरी और उस गति से आई वो सेंचुरी जिसके चलते नेदरलैंड्स ने वो मुकाबला जीता और पहुंच गए यहां इस बड़े विश्व कप में। बॉलिंग में फर्स्ट या सेकंड चेंज आते हैं लेकिन बल्लेबाजी करते हैं नंबर 4 पे। 23 वर्षीय है, बहुत लंबा और बहुत ब्राइट फ्यूचर है बास द लीडर के आगे। जिस तरीके से 2011 विश्व कप में अगर आपको याद हो, नेदरलैंड्स के ऑलराउंडर थे रायन टेन डिस्काटा जिन्होंने बहुत प्रभावित किया था सबको और उसके बाद उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था। तो ये विश्व कप क्या वैसा रहेगा बास द लीडर के लिए? फिंगर्स क्रॉस, डू वेल यंग मैन। नंबर 9 पे 34 विकेट और लगभग 1400 रन्स के साथ विश्व कप में शाकिब अल हसन इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स रहे हैं। और अगर आप पिछला विश्व कप भी याद करें, उनका प्रदर्शन जाहिर सी बात है बहुत सारी उम्मीदें फिर से जगाएगा सभी बांग्लादेशी दर्शकों के लिए। लेकिन इस बार कप्तानी की भी जो जिम्मेदारी शाकिब के कंधों पे है, क्या वो थोड़ा दबाव डालेगी या ऐसे सोचें कि बोल चुके हैं कि जो अगली चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो इनकी आखिरी प्रतियोगिता होगी इस फॉर्मेट पे, तो ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है। बहुत वर्ल्ड कप्स खेले हैं शाकिब अल हसन ने और ये आखिरी मौका है एक ऐसी टीम के साथ जहां पे अब नए बल्लेबाज बन के उभरे हैं और तेज गेंदबाज भी जुड़ रहे हैं। स्पिनर्स तो हमेशा से थे लेकिन युवा तेज गेंदबाज जो एलन डॉलर्ड के अंदर आ रहे हैं, शांतो जैसे बल्लेबाज, तौहीद हृदय जैसे बल्लेबाज, थोड़ा दमखम दिख रहा है और थोड़े कम इमोशनल भी हैं। दीपदास गुप्ता ने बहुत अच्छा पॉइंट मेरे को बोला था कि बड़ी इमोशनल रही है बांग्लादेश की टीम बहुत टाइम से। ये जो कुछ नए खिलाड़ी हैं ना, ये उतने इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं। तो शाकिब के पास एक अच्छी टीम है और अपना प्रदर्शन दैट ऑलमोस्ट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। तो अगर लेफ्ट और राइट में एनर्जी काफी दिखेगी तो मुझे उम्मीद है कि ये विश्व कप भी शाकिब जिन कंडीशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये विश्व कप उनके लिए यादगार रह सकता है। शाकिब की तरह एक और लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑलराउंडर जो कि अपना पहला विश्व कप खेलेंगे इस बार, वो है श्रीलंका के युवा कोलंबो के लोकल हीरो दुनित वेल्ललागे। देखिए विश्व कप में श्रीलंका के पास अब हसरंगा तो है नहीं, तो ये रोल अब बहुत बड़ा हो जाता है वेल्ललागे के लिए इस टीम में। काबिलियत इनकी है जो हमने एशिया कप में देखा, 5 विकेट लिए थे भारतीय टीम के खिलाफ। स्पेल की शुरुआत थी शुभमन की विकेट के साथ, स्पेल को खत्म किया था हार्दिक पांड्या की विकेट के साथ। और जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी, मैच जिता नहीं पाए, उसके बाद भी बल्ला इतना चला नहीं, लेकिन आपको वो स्पार्क्स दिखी कि बंदे में लड़ाई है। और बॉलिंग खास करके बहुत अच्छी की थी यार, बहुत लाजवाब थी। तो इंडियन पिचेस है, यहाँ पे स्पिन मिलेगा, थोड़ा तगड़ा सा एटीट्यूड है, यंग है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, तो न्यूक किया गया है इस लिस्ट में दुनित वेल्ललागे। देखिए बहुत सारे वो ऑब्वियस ऑप्शन नहीं है क्योंकि नाम कई टीम्स के बाद 3-3, 4-4 ऑलराउंड ऑप्शंस हैं, तो थोड़े अलग अंदाज से ये लिस्ट मैंने पिक करी है। अब यंगस्टर्स की बात हो गई, लेकिन अब रुक करते हैं एक वेटरन पे, एक वरिष्ठ खिलाड़ी पे। और इस वेटरन ने अपनी कंट्री में ऐसी सर्विस की है कि इनका निकनेम है मिस्टर प्रेसिडेंट। 38 साल के मोहम्मद नबी ने एशिया कप में दिखाया कि क्यों इतनी वैल्यू अब भी अफगानिस्तान में की टीम में मोहम्मद नबी की है। बल्ले से मिडिल ऑर्डर में आज भी उतने ही खतरनाक हैं जितना गेंद से मिडिल ओवर्स में कंजूसी से बॉलिंग करना। और आईपीएल का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मोहम्मद नबी के पास, ये भी बात तय है। 38 वर्षीय हैं तो शायद ये उनका आखिरी विश्व कप है। यहाँ पे उनसे उम्मीदें अफगानिस्तान को बहुत होंगी और जितने वरिष्ठ हैं, जितना अंदाजा इन कंडीशंस का है, ही कुड बी डेंजरस।
पाकिस्तान के शादाब खान की बॉलिंग फॉर्म को लेकर जरूर थोड़ी चिंता है कप्तान बाबर आजम की, जो कि लाजमी भी है, लेकिन खान साहब खुद शायद उतने परेशान ना हो। बहुत कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है शादाब खान और दोनों डिपार्टमेंट में नहीं, तीनों डिपार्टमेंट में टीम के लिए कंट्रीब्यूट करने वाला प्लेयर है। ही इज बाय एंड लार्ज द बेस्ट फील्डर, एक्सीलेंट फील्डर, और खास करके पाकिस्तान की टीम में और भी बेहतर दिखते हैं। और ये ऑन फील्ड एनर्जी जो लेके आते हैं ना शादाब खान, टीम के वाइस कैप्टन भी है, इससे फर्क पड़ता है। पूरी बॉडी लैंग्वेज जो टीम की है, तो वो डिपार्टमेंट में जिम्मेदारी भी शादाब खान के कंधों पे है। और टॉप ऑर्डर थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है जरूर, बैट और बॉल के साथ शादाब पिछले कुछ महीने उतने अच्छे नहीं गए, सो ही विल हैव टू अप हिज गेम, लेकिन काबिलियत पूरी है शादाब खान के पास कि एक पुख्ता ऑलराउंडर के रूप में कुछ मुकाबले अपने बलबूते पे जिताएं। वहीं स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे हैं ब्रदर मोइन अली, जो 2015 में ओपनर थे, लेकिन अब उनका रोल बन गया है फिनिशर का। पर इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप में जहां लगभग हर बल्लेबाज फिनिशर के अंदाज में खेलता है, कितने मौके मिलेंगे मोइन को वो देखने वाली बात है। लेकिन बॉलिंग में एज अ सेकंड स्पिनर उस टीम में जहां पे आदिल रशीद उनके मेन बॉलर रहेंगे, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है इन पिचेस पे आईपीएल द्वारा अर्जित किया गया एक्सपीरियंस मोइन अली का, जो शेयर करेंगे। तो मोइन अली एक सीनियर प्लेयर जो कहीं पे भी कोई भी रोल खेल सकते हैं इंग्लैंड के लिए, ही फीचर्स ऑन द लिस्ट। अब नंबर 4 पे बात करेंगे अपने रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अभी रिसेंटली इस फॉर्मेट में एक दिवसीय विकेट्स के लिहाज से माइलस्टोन क्रॉस किया है, 200 का आंकड़ा अपने नाम किया है। बॉल से रोल अच्छी तरह से जानते हैं और जड्डू फील्ड पे क्यों एयर टाइम वेस्ट करना है, एवरीबॉडी नोज ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन बैट से जरूर चिंता नहीं, लेकिन 2019 का जो विश्व कप था, वो सेमीफाइनल वाली हाफ सेंचुरी और उसकी सेलिब्रेशन जो कि सबको याद है, वहां से लेके अब तक इस फॉर्मेट में सिर्फ 2 ही हाफ सेंचुरीज आई हैं। मैं वो माइलस्टोन भी नहीं देखूंगा, क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर से इतने रन आते हैं कि आपको इस फॉर्मेट में खास करके द्विपक्षीय बायलैटरल सीरीज में उतने मौके मिलते नहीं। अगर आप 7 नंबर पे खेल रहे हैं कि अर्धशतक आप बनाएं, लेकिन टीम सिर्फ ये चाहेगी कि जो थोड़ी स्ट्राइक रेट कम हुई है, जब वो बड़े मोमेंट्स आए, अगर आप 300 सवा 300 पे हैं, तो वही स्ट्राइक रेट 110 120 की स्ट्राइक रेट को मैच करके जडेजा वो पावर हिटिंग दे पाए, और जहां 320 पे आप खत्म करने वाले हैं, वहीं पे 350 तक पहुंच जाए। सो आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स अ कंसर्न, ये कोई चिंता वाली बात, इतने क्वालिटी खिलाड़ी है, लेकिन ये टीम चाहेगी कि बिग हिटिंग जो जडेजा की है, ये सही टाइम पे भारतीय टीम के लिए क्लिक हो। नंबर 3 पर खड़े हैं, खंबे जैसे खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया के लंबे चौड़े युवा ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। हाइट की तरह इनके करियर ने भी बहुत तेज ग्रोथ ली है, और डेथ ओवर्स में बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए इनको तैनात किया जाता है लेट मिडिल ऑर्डर में। हो सकता है कंपटीशन में रहें। अब बात यह है क्या कैमरन ग्रीन सारे मैचेस खेलते हैं, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श लगभग एक जैसे खिलाड़ी हैं, और वो इनसे थोड़ा ज्यादा ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। उनका रोल ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ा ज्यादा मान के चलती है, क्योंकि तीनों लगभग एक जैसे हैं। तो शायद हो सकता है कैमरन ग्रीन सारे मैचेस ना खेले, लेकिन जैसा आईपीएल बीता था मुंबई इंडियंस के साथ ग्रीन का, और जो पोटेंशियल है इस खिलाड़ी का, आगे जाके जरूर हम इनकी बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे दोनों ही डिपार्टमेंट्स में। लेकिन वो काबिलियत जरूर है कैमरन ग्रीन के पास कि आप इनको इस लिस्ट में फीचर होता देखें, और क्योंकि बहुत ऑलराउंड ऑप्शन है, शायद पूरे वो 10 ओवर ना डालें, लेकिन ही कुड लीव एन इंपैक्ट इन दिस वर्ल्ड कप। अब जहां कैमरन ग्रीन अपने करियर में आज हैं, लगभग 10 साल पहले मिचेल मार्श भी वहीं पे थे, पर इंजरीज और काफी बार इनडिफरेंट फॉर्म के चलते मार्श का करियर वैसे टेक ऑफ नहीं हुआ जैसा सबको उम्मीद थी। लेकिन 2019 विश्व कप के बाद से मार्श ऑस्ट्रेलियन टीम में एक रेगुलर फिक्सर बन गए, और इंडियन पिचेस पे द बाइसन में ही लुक्स लाइक अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। 74 का औसत है, 125 की स्ट्राइक रेट है, क्योंकि थोड़े सवालिया निशान है अभी ट्रेविस हेड की फिटनेस पे। 3 मैच मिस करते हैं, 4 मैच मिस करते हैं, तो इस टूर्नामेंट की शुरुआत एज एन ओपनर डेविड वार्नर के साथ जरूर हम करते हुए देखेंगे मिचेल मार्श को। बॉल के साथ भी अक्सर पार्टनरशिप ब्रेकर का रोल रहता है मिचेल मार्श का। 10 ओवर आराम से डाल के दे सकते हैं अगर कप्तान को जरूरत हो। तो नंबर 2 पे मिचेल मार्श। लेकिन लिस्ट की टॉप पर है अपना कुंग फू पंड्या, यानी कि अपना भाई हार्दिक। 2019 वर्ल्ड कप एक युवा दौर था हार्दिक पांड्या के करियर का। 200 से ज्यादा रन बनाए थे, 10 विकेट वहां पे चटकाई थी, बहुत हार्डिच परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि ये 4 सालों में हार्दिक का करियर ग्राफ जो है वो उनके बड़े हिट्स की तरह सिर्फ ऊपर की तरफ गया। एक धांसू कमबैक, उसके बाद कैप्टेंसी, और अब टीम के वाइस कैप्टन, मतलब सीनियर कैप्टेंसी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है। हार्दिक पांड्या के लिए वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ले से 40 की एवरेज से रन बनाए, और वहीं 28 मैचों में 25 विकेटें भी निकाल के दी हैं। और अब साफ जानते हैं, क्योंकि आप सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, इस प्रतियोगिता के मायने है हार्दिक के लिए। एनसीए में जो कैंप लगा था, जहां अल्लूर में टीम थी एशिया कप से पहले, वहां 2 या 3 दिन सिर्फ काम किया अपनी स्ट्राइक रोटेशन पे, स्पिन के खिलाफ खास करके,
और खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन से एरिया जहां पे और बेहतर हुआ जा सकता है। उसका सीधा नतीजा हमने देखा जब कैंडी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को थोड़ी रिकवरी करनी थी, वहां पे ईशान किशन के साथ वो पारी आई जहां पे हार्दिक पांड्या एकदम फ्लॉलेस, एफर्टलेस दिखे थे। बुमराह, सिराज, शमी के बाद चौथा नाम हम जरूर हार्दिक का लेते हैं, लेकिन 140 की पेस, याद है बाबर आजम को कैसे आउट किया था? बॉल को स्विंग कराने की क्षमता है, पहले 10 में डाल सकते हैं, मिडिल ओवर्स में डाल सकते हैं, चेंज अप पेस डाल सकते हैं, कटर्स डाल सकते हैं और फिर हार्ड लेंथ के साथ अगर चाहें तो डेथ में वापस आके गेंदबाजी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बॉलर्स नहीं है जो ऑलराउंड ऑप्शन खेल रहे हैं और आपको कहीं भी गेंदबाजी करके दे सकते हैं। तो अभी नंबर 1 पे हार्दिक पांड्या, और ऑलराउंडर्स को देखने का ना एक और तरीका है। जरूर बहुत लोग बात करें कि इंडिया के पास उतने बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक और सच्चाई है, 2011 में वो नियम नहीं थे कि दोनों तरफ से आप 2 नई गेंदों के साथ खेल रहे थे। मतलब अब एक गेंद उतनी पुरानी नहीं होती, 20, 25, 30 ओवर के बाद गेंद सॉफ्ट नहीं होती और एक फील्डर डीप में फील्डिंग कम कर रहा होता है। तो मतलब 11 से लेके 40 ओवर में आपके पास सिर्फ 4 ही फील्डर्स डीप में है। तो उस दौर में 8-10 साल पहले एक दिवसीय क्रिकेट में एक अतिरिक्त फील्डर बाहर होता था तो बहुत सारी बाउंड्रीज आप रोक सकते थे। लेकिन अब क्या टीम्स अपने पार्ट टाइम ऑप्शंस के साथ उतनी बॉलिंग करेंगी जब बॉल सॉफ्ट नहीं हो रही और स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है? मुझे नहीं लगता। इसीलिए यहां पे आपको सिर्फ ऑलराउंड ऑप्शंस बहुत सारे नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर ऑप्शन चाहिए, खास करके बॉलिंग के साथ। और वहां पे हार्दिक पांड्या के होने से भारत के पास हमेशा 6 प्रॉपर गेंदबाज रहेंगे। सो आई डोंट थिंक ये ऑलराउंडर्स वीडियो में इतनी बात कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू वरी टीम इंडिया। ये मेरी लिस्ट थी 10-1। विश्व कप का ओपनर आ गया है, मैं जा रहा हूं अहमदाबाद, आज पहुंच जाऊंगा अहमदाबाद तो फिर मजा आएगा। कर्टन रेजर लेके आएंगे, ओपनिंग डे सो मच दैट्स कमिंग अप, इसलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। इंस्टाग्राम पे ऐसा रील्स भी आ रही है, उनको देखो और ये वीडियो में आपके फेवरेट ऑलराउंडर्स कौन से वो बता दो।